अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट। तो पिछली वीडियो में आपने यूज़र फॉर्म लॉगिन क्रिएट करना सीखा था। तो आज की वीडियो में जनाब आप सीखने जा रहे हैं टेबल मास्टर। और यहाँ पे ये कंट्रोल्स हमने ऐड किए हैं इसके साथ। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ फॉर्म को। देखिए यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया तो ये आपके पास टेबल मास्टर का यूज़र फॉर्म जो है ये ओपन होके आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये डाटा यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज़ इंटर यूनिक डाटा। ओके किया। तो उसके बाद यहाँ पे जनाब इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास है चेयर इसकी 14, तो चेयर इसकी करना चाहता हूँ मैं 8। तो अपडेट पे क्लिक किया तो देखिए ये चेयर हमारे यहाँ पे अपडेट होके आ गई। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे मैं कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेबल नंबर 7 है तो मैं 7 ही लिखता हूँ और चेयर नंबर तादाद कर देता हूँ ये। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसके पास कुछ भी SDG टेबल टाइप। ठीक है। अपडेट पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास अपडेट हो गया क्योंकि वही रिकॉर्ड हमने यहाँ पे लिया था, ऐड नहीं किया। अब इसी को मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको हम कर देते हैं STANDRAD। अब करता हूँ मैं ऐड। तो देखिए कह रहा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज इंटर यूनिक रिकॉर्ड। ओके किया। तो अब दोबारा ये टेबल नंबर हम यहाँ पे चेंज करके कर देते हैं 8 नंबर टेबल। इस पे ऐड किया तो देखिए 8 नंबर टेबल हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये जो हमारे पास है 7 नंबर, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट पे क्लिक किया तो पहले वो पूछेगा कि आपने बाकी इसको डिलीट करना है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो मैं कर देता हूँ यस। जैसे यस किया तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड डिलीट हो गया 7 नंबर का। और यहाँ से सारे जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस थे वो भी क्लियर हो गए। तो इसको हमने कैसे बनाया शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का हमने इसको कैसे बनाया है। पिछली वीडियो में हमने यूज़र फॉर्म जो है इसको क्रिएट किया, इसकी कोडिंग की और इसको कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इसमें कर देता हूँ ABC लॉगिन और 1 2 3 कोड टाइप किया और इसको लॉगिन कर दिया। तो ये मैसेज आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। अब इस पे अब यहाँ पे हम कुछ और कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिनसे हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो शुरू होगा। इसको मैं ओके करके यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं कुछ यूज़र फॉर्म के और कंट्रोल जो है कमांड बटन वो मैं जल्दी यहाँ पे बना के वीडियो को शुरू करते हैं, कोडिंग की तरफ लेके चलते हैं जी। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ बटन जो है कमांड इसके क्रिएट कर दिए, टेबल, कैटेगरी, आइटम, ऑर्डर, परचेज, एक्सपेंस, सेल, इनवॉइस और लॉगआउट के नाम से। ये हमने 6 बटन जो है 9 बटन इसके क्रिएट किए हैं कमांड बटन। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है कमांड बटन 1। तो इसका हम यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं TXT टेबल। ये क्या काम करेगा, इससे हमारी जो टेबल है वो हम ऐड करेंगे, एडिट करेंगे। उसके बाद ये आ गया हमारे पास दूसरा TXT कैटेगरी, इसका भी हम TXT कैटेगरी कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा नेम हमारे पास आ गया TXT, सॉरी ये TXT हम लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। इसका हम नेम करते हैं टेबल का। ये हमारे पास है कमांड बटन, ये TXT नहीं है, ये है हमारे पास CMD। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा है CMD कैटेगरी, CMD। और ये तीसरा है हमारे पास CMD आइटम, CMD आइटम। और उसके बाद ये हमारे पास अगला है हमारे पास CMD ORDER ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास CMD परचेज। फिर हमने अगला उससे बनाया CMD एक्सपेंस, ये आ गया हमारे पास CMD एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंसेस। उसके बाद ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट बटन CMD सेल। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट बटन CMD इनवॉइस। उसके बाद ये हमारा आ गया नेक्स्ट बटन CMD लॉग आउट। ठीक हो गया। ये हमने कंट्रोल बना लिया। अभी हमारे पास कोई भी और टेबल अवेलेबल नहीं है तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारा टेबल का कमांड बटन है इसके लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पे जनाब फॉर्म पे क्लिक करते हैं, फॉर्म पे। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्म। इसकी थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसका साइज कर देता हूँ छोटा, यहाँ से हमने इसको कर लिया कम।
ये हमारे पास यूजर फॉर्म 1 आ गया। तो हम इसका नेम जहाँ से प्रॉपर्टी पे क्लिक करके इसका नेम हम चेंज कर देते हैं FRM टेबल के नाम से। ये हमारा आ गया फॉर्म टेबल, और यहाँ पे यूजर फॉर्म 1 जो है इसको हम हटा देते हैं। तो जनाब यहाँ पे हम एक लेते हैं लेबल, या यहीं से हम लेबल ये वाला उठा लेते हैं। ये तो ऑलरेडी इसमें फिक्स्ड है, ये लेबल नहीं आएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जनाब ले लेते हैं लेबल, इसको हम नेम दे देते हैं लेबल जो है यहाँ पे कैप्शन पे चलते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं टेबल मास्टर। ठीक है जी। और इसका फॉन्ट साइज यहाँ से हम बढ़ाना चाहेंगे, तो इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20। ओके कर दिया। अब ये ठीक हो गया। इसकी बैक स्टाइल जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करें, डबल क्लिक करें, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से सेंटर में। तो उससे आगे हमने क्या करना है जनाब, ये टेबल मास्टर हो गया हमारे पास। फिर हमने सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेबल ऐड के लिए टेक्स्ट बॉक्स हम लेते हैं, या लेबल यही इसी लेबल को हम उठा लेते हैं। यहाँ पे इसी लेबल को, ये वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो टेबल है हमारे पास लेबल, इसको हम लेके आते हैं यहाँ पर, और इसका हम नेम कर देते हैं टेबल। यानी कि टेबल ऐड करने के लिए आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। इसका साइज जो है फॉन्ट वो हम कम कर लेते हैं, यहाँ से हम इसका साइज कर लेते हैं 16। तो ये साइज इसका हो गया छोटा। इसी के हिसाब से अब हमने लेके आना है यहाँ से, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम यहाँ पे लेते हैं जनाब ऐसे, ये हमने ले लिया। यहाँ पे हम ऐड करेंगे टेबल नेम। ठीक है। आप बल्कि इसको टेबल नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसका बैक स्टाइल जो है मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, बल्कि इसका बैक स्टाइल नहीं, इसका मैं स्पेशल इफेक्ट जो है इसको यहाँ से करता हूँ बम्प स्टाइल पे। तो ये कुछ प्यारा लगेगा। बैक कलर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से बैक कलर इसका चेंज कर सकते हैं। बैक कलर हम कर लेते हैं येलो। और उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे। इसके फॉन्ट जो है वो हमने वहाँ पे उसका किया है, इसने किया है इसका हमने 14 शायद। इसका देखते हैं क्या साइज हमने किया था 16 किया था, तो इसका भी हम करेंगे 16 यानी कि 16। इसका भी हो गया 16। अब इस फॉर्म को एक बार हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप किया तो ये साइज़ ज़्यादा बड़ा है मेरे ख्याल से, ये ठीक है तो ठीक सही। तो जनाब ये फॉर्म दोबारा हम ओपन कर लेते हैं। इसको हम टेबल जो है आ गया हमारे पास सबसे पहले। तो इसके बाद इनकी एक कापी हम लेंगे यहाँ पे नीचे कंट्रोल के साथ। अब यहाँ पे टेबल को, ये लेबल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे चेयर्स, कि कितनी चेयर उस टेबल में है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा txt, इसको हम कर देते हैं txt टेबल, और यहाँ पे आ गया हमारे पास txt चेयर। ठीक हो गया जी। अब इसी की एक कॉपी और हम लेते हैं, इसको करते हैं नीचे ड्रैग यहाँ पर, और इसका हम नेम दे देते हैं, इसका हम नेम देते हैं टेबल नेम। ठीक है। टेबल का नेम ठीक हो गया जी। नेम टेबल पहले कर लिखना पड़ेगा टेबल। इनका साइज थोड़ा बड़ा है तो साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इनको आगे बढ़ा लेते हैं, या ऐसे कर लेंगे हम जनाब ऐसे। ठीक है। टेबल नेम, ये आ गया हमारा टेबल नेम। अब इसके साथ इसको अटैच कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा आगे बराबर है, इसको भी बराबर करते हैं। अब ये जो है हमारे पास टेबल, इसको हम लेके आते हैं यहाँ तक। ठीक है। साइज इसका यहाँ से हम कम कर लेंगे, और इसका साइज भी हम कम करते हैं, और इसको भी साथ लेके आते हैं। ये आ गया हमारे पास टेबल। यहाँ पे टेबल ऐड किया, यहाँ पे चेयर नंबर होगी हमारे पास कितनी चेयर है, यहाँ पे आ गया टेबल नेम। ठीक है। अब यहाँ पे एक लेके आते हैं हम लिस्ट बॉक्स। सॉरी, ये कम्बो बॉक्स सेलेक्ट कर लिया था मैंने, लिस्ट बॉक्स हमने लानी है यहाँ पे। ये हम लेके आ जाते हैं लिस्ट बॉक्स। ठीक है। इसको अपडेट करने के लिए, और इसका स्टाइल जो है स्पेशल इफेक्ट पे क्लिक करके इसका स्टाइल हम कर देते हैं बम्प स्टाइल। हो गया जी। इसका बैक कलर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से मैंने कर दिया ये वाला कलर। फॉर्म का कलर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है।
तो फॉर्म का कलर देखिए ये ग्रीन है, या थोड़ा सा और लाइट करना चाहते हैं, कोई भी कलर आप लेना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे तो वो ले लीजिए। ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए जनाब ये वाला कलर हो गया, या ये ग्रीन वाला कलर है, जो भी आपको प्यारा लगे वो ये वाला हम रख लेते हैं। अब बारी है जनाब कुछ कमांड बटन्स की हमने लेने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमारे कमांड बटन जो हैं वो भी साथ में आ जाए। अब यहाँ पे लेते हैं जनाब कमांड बटन। ये आ गया हमारे पास नंबर 1 पे कमांड बटन, और जी तो ये 3 कमांड बटन हमने बना लिए। ये हो गया हमारे पास CMD ऐड, ये हो गया CMD एडिट, और ये हो गया CMD डिलीट। 3 कमांड बटन हमने बना लिया। अब इनका कलर भी आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से जनाब कोई भी कलर आप ले लें जो आपको अच्छा लगे। तो ये वाला कलर हम ले लेते हैं, ये वाला ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा लाइट कलर हम दे देते हैं इनको, या कोई और कलर देख लेते हैं जो आपको प्यारा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये वाला कलर चलो यही चलने देते हैं। अब इसका साइज़ जो है ये हम काम कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, टेबल का, और ये भी इधर से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब इस टेबल को हम रन करके देखते हैं। जी तो टेबल हमारा रन हो गया। यहाँ पे आ गया टेबल नेम नंबर, और यहाँ पे चेयर नंबर ऑफ चेयर, यहाँ पे आ गया हमारे पास टेबल नेम। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे जनाब ये जो हमारा फॉर्म है इसको मैं करता हूँ पहले क्लोज। ये बार बार आगे आ रहा है। ये वाला फॉर्म जो है हमारा, इस पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कंट्रोल टिप टेक्स्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउ मैनी चेयर्स, ठीक है। अब इस फॉर्म को हम रन करते हैं। देखिए अब इस पर क्लिक किया तो हाउ मैनी चेयर्स आ गया, ठीक है, यानी कि आपको पता चल जाए कि इसमें हमने कितनी चेयर्स लेनी है। यानी कि टेबल नंबर 1 है हमने लिया यहाँ पे, बल्कि ये जो हमारे पास टेबल है इसके साथ थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा के हम कर देते हैं टेबल नंबर, ताकि इसमें भी कंफ्यूजन जो है वो ना बने। टेबल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं टेबल नंबर साइज़ जो हमारा पूरा है कि कम है, तो देखते हैं कम है, तो थोड़ा सा साइज़, बल्कि ये इन तीनों को हम लेके इनका साइज स्टाइल जो है साइज़ इसका फॉन्ट का वो हम कर देते हैं 14। ये थोड़ा सा मुनासिब लगेगा जी, तो ठीक हो गया। अब ये हमारे पास टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब टेबल का स्टाइल जो है वो भी आप यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट पे जाके बम्प स्टाइल कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, मेरे ख्याल से अच्छा सा लग रहा है मुझे तो। अब आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। खैर इसको रन करते हैं। तो देखिए जनाब ये फॉर्म हमारा रन हो गया। ऐड, एडिट और डिलीट के बटन तीनों हो गए। अब क्या करना है कि इस टेबल का हमने नेम क्या लिया है, फॉर्म टेबल। कंट्रोल C के साथ इसको जनाब कॉपी किया, इसको क्लोज किया, लॉगिन पे गए, और यहाँ पे हमारे पास है ये वाला टेबल। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनाब लिख देंगे डॉट शो। ओके हो गया। अब इसको फॉर्म को रन करते हैं। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया है। हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक लॉगिन ना हो तब तक इसको नहीं होना चाहिए। तो ये बाद में हम इसकी कमांडिंग करेंगे कि जब तक ये फॉर्म जो है हमारा आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन नहीं हो तो ये सारे कमांड बटन डिसेबल हों। फिलहाल हम काम इस पे कर रहे हैं, तो ये बाद में करेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे फॉर्म को क्लोज, और इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब ये आ गया हमारा लॉगिन टेबल। इसी तरह हमने क्या काम करना है, या तो हम ये इन सब की डिज़ाइनिंग कर लें फॉर्म्स की, या फिर 1 बाय 1 जो है वो हम इनका कोड जो है वो टाइप करते जाएं, ठीक है। तो हमने टेबल ऐड के लिए फॉर्म ऐड किया, तो इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे जनाब ये हमारा लॉगिन शीट है, यहाँ पे एक और शीट हम क्रिएट करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं TABLE टेबल। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमने ये टेबल शीट क्रिएट करके यहाँ पे कुछ मैंने नेम टाइप कर दिए। यहाँ पे आ गया टेबल नंबर जनाब, और यहाँ पे ये है, इसकी बजाय मैं नंबर ही लिख देता हूँ, टेबल नंबर, नंबर ऑफ चेयर्स, और टेबल टाइप यहाँ पे हमारे पास आ गया ये जनाब। इसको सेंटर में करते हैं, और उसकी हेडिंग्स जो है इनको बोल्ड करके थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्यू पे जाके इनकी ग्रिड लाइन हटा देते हैं, इनको हम कर लेते हैं सेंटर में। सबको सेंटर में कर लिया यहाँ से, ये जनाब हमारा हो गया सेंटर में, ठीक है। तो ये हमने टेबल की शीट बना ली है। यहाँ पे देखिए A2 से लेकर डाटा है, फिर ये B2 पे है, फिर C2 पे है, क्या भला, टेबल टाइप, नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल नंबर। और अब चलते हैं दोबारा अपने उसी फॉर्म पे।
इसको यहाँ से अपने फॉर्म को ओपन करते हैं, इसको जनाब हम कर देते हैं क्लोज। ये आ गया हमारा टेबल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल नेम यानी कि टेबल टाइप, इसका नेम की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप, टेबल टाइप, ठीक है। टेबल की टाइप क्या है वो लिखेंगे, सही है। नंबर ऑफ टेबल यानी कि कौन सा नंबर, और चेयर कितनी है हमारे पास, और टेबल टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें हमने टाइप कर ली हैं। अब बारी आती है जनाब कोड की। तो क्या चाहते हैं कि हम कोड स्टार्ट करें या फिर डिज़ाइनिंग की तरफ ही चलते जाएं? मेरे ख्याल से ऐसा है कि इसकी जो फॉर्म हम डिज़ाइन करें उसकी कोडिंग भी साथ में मुकम्मल कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक रहेगा। तो शुरू करते हैं जनाब इसका नेक्स्ट स्टेप जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे चलते हैं जनाब। ये यूज़र फॉर्म आ गया, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं जनाब। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लिस्ट बॉक्स का में डाटा जो है उसको अपडेट करेंगे अपनी शीट से, जो हमारी टेबल शीट है, जो डाटा हमने ऑलरेडी वहाँ पे पोस्ट किया है। तो मैं यहाँ पे इसका कोड टाइप करता हूँ जी। तो मैंने इसका कोड टाइप कर दिया। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट रो निकाली एक वेरिएबिलिटी के साथ, यहाँ पे इसको टेबल का रेफरेंस दे दिया शीट का, और उसके बाद यहाँ पे फिर हमने डाटा रेंज निकाली इसकी टेबल के लिए A2 से लेके C तक। यहाँ पे देखिए A2 से लेके C तक हमारा डाटा उसमें है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमने अगला काम क्या किया कि हेडर ऐड किए उसमें, नंबर, चेयर्स और टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जनाब रो को रेंज दिया मीडर लिस्ट LST टेबल एट एडिटम। यहाँ पे एटम ऐड करने के लिए ये मैंने स्पेसेस बना दी कि बराबर वैल्यू में वहाँ पे हमें दिखाई दे, और यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज में जाके इसी को कॉपी करके यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया कि लोड डाटा टू लिस्ट बॉक्स। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि डाटा हमारा जो है वो लिस्ट बॉक्स में शो होता है कि नहीं। तो फॉर्म को रन किया तो देखिए यहाँ पे जनाब जो डाटा आपने पोस्ट किया था वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे शो हो गया। ये हमारे पास नंबर आ गया, ये चेयर आ गई, और ये आ गया हमारे पास टेबल नेम। अब इसको आप और छोटा करना चाहें लिस्ट बॉक्स को तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक डाटा है और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर टेबल पे क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा हम इसका साइज़ कम कर देते हैं इतना, और यहाँ से टेबल का जो हमारा डिज़ाइन है यूज़र फॉर्म का उसको भी हम यहाँ पे कम कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं दोबारा, तो ये अब जनाब देखिए साइज़ इसका ठीक लग रहा है, अब बिल्कुल बराबर साइज़ है। अब देखिए यहाँ पे ये डबल क्लिक इवेंट हमने अभी तक इसमें एक्टिव नहीं किया, तो इसलिए अभी ये जस्ट हमारे पास हेडिंग्स और जो हमारे पास लिस्ट अवेल है वो आ गई है। तो चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको यहाँ से करते हैं क्लोज, साथ साथ सेव करना भूलना नहीं है, क्योंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिजली के साथ हमारे मुल्क में तो बिजली बहुत ख़राब करती है। अब जब इसको यहाँ से करते हैं क्लोज, और लिस्ट बॉक्स को डबल क्लिक इवेंट में अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास LST टेबल क्लिक, और यहाँ पे जनाब हम चलते हैं डबल क्लिक इवेंट पे, तो ये आ गया हमारे पास DPL क्लिक, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डबल क्लिक इवेंट, तो इसको आप हटा दें, और यहाँ पे जनाब हम कोड टाइप करते हैं इसका, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली स्पेस मुझे अच्छी नहीं लगती, आपको शायद लगती है कि नहीं ये नहीं मुझे पता जी। तो मैंने डबल क्लिक इवेंट का ये कोड सारा टाइप कर लिया। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर ली, और यहाँ पे इसको लिस्ट बॉक्स रेफरेंस प्लस डॉट लिस्ट बॉक्स इंडेक्स +1, ठीक है। और यहाँ पे जनाब इसको पूरा डिटेल हमने दे दिया। यहाँ पे जनाब हमारा आ जाएगा, ये जब डबल क्लिक करेंगे तो शीट जो है हमारी टेबल की, उसमें ये आ जाएगा TXT टेबल में TXT चेयर और TXT टेबल। 2 बार मैंने लिख दिया है, ये गलती हो गया। यहाँ पे देखना होगा कि हमारे पास नेम क्या क्या है। यहाँ पे ये है हमारे पास TXT टेबल, ये है TXT चेयर, और ये है TXT टेबल टाइप। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये TXT टेबल टाइप, हाँ ठीक है, टेबल टाइप ही लिखा हुआ है, मैंने आगे देखा नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जनाब ये हो गया हमारा काम रेडी। अब इस फॉर्म को करते हैं रन, और देखते हैं कि ये डबल क्लिक इवेंट जो है हमारा काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये तीनों डाटे हमारे सामने आ गया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, तो ये देखिए आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है इसका साइज़ फॉन्ट बड़ा है, तो इसको साइज़ को जो कम करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया तीनों को, यहाँ पे हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया, और चलते हैं फॉन्ट पे जाके इनका साइज़ जो है वो हम कर लेते हैं कम, ये हम कर लेते हैं इसका साइज़ 12, ठीक है। अब फॉर्म को रन करते हैं। अब इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखिए अब ये इसके अंदर सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है। ये अभी भी ज़्यादा है टेबल जो है ये वाला, इसका क्या करें, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें तो वो ठीक रहेगा। फॉर्म पे टेबल पे क्लिक किया,
यहाँ से थोड़ी जी हमारी लिस्ट बॉक्स जो है थोड़ी सी इसको आगे कर लेते हैं ऐसे, और इन तीनों का जो है साइज़ हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं ऐसे। ठीक हो गया, ये साइज़ बड़ा हो गया जनाब। आप देखते हैं रन करके, डबल क्लिक किया तो अब इसके अंदर सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है। ठीक है, अभी तक क्या है कि हमने लिस्ट बॉक्स को अपडेट कर लिया है इसके बाद फुली, और यहाँ पे डबल क्लिक इमोट जो है वो भी हमारा इसमें काम करने लग गया। ठीक हो गया, अब चलते हैं इससे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, साथ में मैं इसको सेव भी कर देता हूँ और साथ में इसको करता हूँ बंद, इसको भी बंद करता हूँ। तो ये फॉर्म रह गया हमारे पास। अब जनाब हमने क्या करना है कि हमारा ये वाला काम रेडी हो गया है। अब चलते हैं जो हमारा ऐड बटन है इस पर डबल क्लिक करते हैं, लेकिन क्लिक करने से पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे हमने दो काम करने होंगे। एक तो ये है कि इसके साथ जब ऐड पे क्लिक करें तो जो डाटा हमने यहाँ पे लिखा हो वो हमारा शीट में चला जाए और लिस्ट बॉक्स में भी अपडेट हो जाए। साथ में कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है, यानी कि टेबल नंबर अगर एक है तो वो एक दोबारा हम लिखें तो वो बताया कि ऑलरेडी तो ये एक नंबर तो है आपके पास ना, तो इसलिए ये दो इवेंट जो है हम इसके साथ, एक तो ऐड बटन का आ गया और एक डुप्लीकेट का, वो हमने इसके साथ क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं फॉर्म पे, और यहाँ पे जनाब मैं इसकी स्पेस बढ़ाता हूँ, स्पेस बढ़ा के बल्कि इसको हम लेके चलते हैं नीचे, इसको चलते हैं लेके नीचे, यहाँ के इसको हटा देते हैं, बिल्कुल एंड पे जाके इसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह ये आ गया। सबसे पहले हमारा आ गया लोड डाटा टू लिस्ट बॉक्स, उसके बाद यहाँ पे जनाब ये हो गया हमारा लिस्ट बॉक्स डबल क्लिक इवेंट, और यहाँ पे जनाब हमारा आ गया यूज़र फॉर्म, और यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो क्रिएट करते हैं ऐड बटन का। ठीक है जी, तो मैंने ये दोनों कोड जो है इसके टाइप कर लिए। यहाँ पे हमने कमांड बटन ऐड के लिए लास्ट रो हमने निकाली, इसको रेफरेंस दे दिया शीट का। उसके बाद यहाँ पे जनाब हमारे पास डिम न्यू नंबर, और न्यू नंबर जो है हमारा किसके बराबर होगा, me.txt टेबल के। उसके बाद दूसरा डिम न्यू चेयर, यहाँ पे इसके आ गया txt चेयर, और उसके बाद आ गया थर्ड हमारे पास आ गया न्यू टेबल नेम। ठीक है, तो न्यू टेबल नेम जो है वो हमारा हो जाएगा इसके बराबर टेबल टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब इस इफ़ न्यू नंबर लेस देन या ग्रेटर देन और ब्लैंक एंड न्यू चेयर, अगर ये छोटा बड़ा हो या खाली हो, इसी तरह यहाँ पे ये वाला तीसरे वाला, तो यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है उसका हमें मैसेज शो हो जाए। लोड डाटा टू लिस्ट बॉक्स, इसका डाटा भी लिस्ट बॉक्स का लोड होना चाहिए, तो उसकी कॉपी भी मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर तीनों जो टेक्स्ट बॉक्स हैं हमारे रिकॉर्ड को सेव करने के बाद एम्प्टी हो जाए। उसके बाद अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मैसेज जो है हमें यहाँ पे शो हो। अगर जो हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको हमने एम्प्टी छोड़ा हो तो यहाँ पे इसका मैसेज आ जाएगा एंट्री को फिल करो। और यहाँ पे मेन चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करेगा तो उसके लिए यहाँ पे हमने प्राइवेट फंक्शन क्रिएट किया है। यहाँ पे एंड फंक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए जनाब, ये डुप्लीकेट नंबर है स्ट्रिंग, करंट रो इज लॉन्ग एज बुलियन। ठीक है, डिम लास्ट रो हमने यहाँ पे निकाली, इसकी लास्ट रो दी टेबल की, और यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर हमने दिया इसको डिम आई एज लॉन्ग, और आई जो है 2 से रिकॉर्ड जो है हमारा शो होगा जहाँ से इसने चेक करना है। ठीक है, तो अब इस फॉर्म को हम रन करके देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ठीक हो गया जी, तो फॉर्म को हमने रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल नंबर 1, चेयर जो है इसमें हम दे देते हैं 5। ठीक है, और टेबल टाइप जो है वो हम कर देते हैं स्टैंडर्ड, STANDARD स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। ओ क्या बात है, कमाल हो गया जनाब। डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज एंटर यूनिक डाटा। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर टेबल आपके पास ऑलरेडी है, तो इसलिए वो बता रहा है कि आपने रिकॉर्ड गलत पुट किया है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ जनाब 8 नंबर, क्योंकि 7 तक हमारे पास है। तो ऐड पे क्लिक किया, तो जैसे ही ऐड पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे 8 नंबर आ गया, यहाँ पे आ गया 5, और ये आ गया स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे इसकी हमने ठीक सेंट्रलाइज नहीं किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इधर उधर शो हो गया। इसको फॉर्म को बंद करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और इनको हम कर देते हैं यहाँ पे सेंटर में। यहाँ पे जनाब हमने इसको कर लिया सेंटर में अलाइन, और दोबारा फॉर्म को हम ओपन कर लेते हैं। इसी फॉर्म को ओपन करते हैं जनाब, देखिए फॉर्म हमारा ओपन हो गया, लेकिन वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था तो सिलेक्टेड रह गया। इसको मैं पहले क्लोज कर लूँ। अरे भाई सिलेक्ट नहीं रहो, छोड़ो उसको। दोबारा यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, तो ये जनाब आ गया एक क्लिक इवेंट। अब देखिए यहाँ पे यही वाला रिकॉर्ड जो है हम इसको लेके आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कुछ एडिट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट की तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसकी कोडिंग नहीं की। तो मैं इसको दोबारा ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए इसी रिकॉर्ड को दोबारा ऐड करने की कोशिश की तो वो कह रहा है जी डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज़ एंटर यूनिक डाटा।
तो चलते हैं अपने से नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज, साथ में सेव भी करते हैं। इसको करता हूँ यहाँ से बंद। अब हमारी बारी आ गई अपनी नेक्स्ट हमारे बटन की। तो नेक्स्ट बटन है हमारा एडिट। तो एडिट पे डबल क्लिक करते हैं जनाब। यहाँ पे एडिट पे डबल क्लिक, ये फिर ऊपर आ गया है। इसको हमने नीचे लाना था, ये सेंटर में आ गया है। चलो भाई नीचे चलो, यहाँ से डिलीट करते हैं। इसको भी ऊपर कर देते हैं थोड़ा, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, ताकि ये साथ साथ मिले रहे ना, इनको फिर डर खौफ नहीं आएगा अगर दूर दूर रहेंगे तो यहाँ पे जनाब हम टाइप करते हैं उसका कोड अपना CMD कमांड बटन का। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं जी। तो कोड मैंने सारा टाइप कर लिया है जी। तो यहाँ से जनाब सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ली। उसके बाद लिस्ट बॉक्स को हमने अपडेट किया यहाँ पे रो को। उसके बाद जनाब इफ सिलेक्टेड रो इज इक्वल टू, देन यहाँ पे जनाब एडिट नंबर, ये आ गया हमारे पास TXT टेबल, फिर आ गया TXT चेयर, फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास TXT टेबल टाइप। और यहाँ पे उसने फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है उसको भी साथ में चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो है हमारे, इनको एम्प्टी कर देगा। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लूँ ताकि ये बराबर हो जाए। एल्स क्या करे, इसको आगे ले लेते हैं। एल्स मैसेज बॉक्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज़ इंटर यूनिक डेटा, ठीक हो गया जी। और यहाँ तक जनाब फिर आ गया दोबारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। प्लीज़ इंटर आर डिटेल, ओके। तो यहाँ तक ये जनाब काम हमारा रेडी हो गया। अब इस फॉर्म को हम करते हैं रन और देखते हैं कि एडिट बटन जो है हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं। तो फॉर्म को रन किया जनाब, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं हम। सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पे हमारे पास चेयर्स हैं इसकी 6, तो चेयर कर देते हैं हम 4। और इस एडिट वाला बटन जो है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये जनाब देखिए आपकी चेयर जो है अपडेट होगी। अब ये एडिट बटन जो है इसकी एडिट की बजाय हम इसको इसका नेम दे देंगे अपडेट, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस पर राइट क्लिक करके जनाब प्रॉपर्टी भी चलते हैं और एडिट के बजाय इसको कर देते हैं अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। दोबारा फॉर्म को रन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर रन होगा। फॉर्म रन हुआ। अब यहाँ पे जनाब इसको दोबारा लिख लेते हैं जनाब, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास, तो स्टैंडर्ड टेबल लिख लेते हैं साथ में। ओके हो गया, अपडेट किया तो अपडेट रिकॉर्ड हो गया हमारा। तो चलते हैं आपने इससे भी अगले स्टेप की तरफ, जो हमारा लास्ट है, यानी कि डिलीट का। आप देखिए अभी तक डिलीट का बटन जो है वो कोई भी काम नहीं कर रहा। तो इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, यहाँ पे सेव करते हैं इसको जनाब, और फिर चलते हैं हम बिल्कुल एंड पे। यहाँ पे जाके हम अपना जो हमारा CMD डिलीट बटन है उसका हम काम तमाम करते हैं जी। तो हमने इसका भी काम तमाम कर लिया, सॉरी जस्ट जोकिंग। इसका कोड हमने पूरा टाइप कर लिया है। यहाँ पे देखिए आप वीडियो को पास करके इसको टाइप कर लीजिए, ठीक है। डिम सिलेक्टेड रो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर की। फिर यहाँ पे देखिए दूसरी डिम रिस्पॉन्स एज VB मैसेज बॉक्स रिजल्ट, ठीक है। यानी कि वो आपसे पूछेगा कि वाकई आपने डिलीट करना है, आप यस करेंगे तो इसको डिलीट कर देगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको वेरिएबल एक और डिक्लेयर करके इसको वर्कशीट जो है इसका रिलेशन, इसको साथ हमने रिलेशनशिप इसका पक्का कर दिया है। तो फिर यहाँ पे जनाब डिम सिलेक्टेड इंडेक्स एज लॉन्ग, उसके बाद लिस्ट बॉक्स को यहाँ पे क्लियर करेगा टेक्स्ट बॉक्सेस को, और डाटा जो है हमारा इसको अपडेट कर देगा लिस्ट बॉक्स में, ठीक हो गया। अब जनाब लास्ट पे एक और रह गया यहाँ पे कोड करना, ये वाला जो हमने लिखा है क्लियर टेक्स्ट बॉक्सेस, इसके लिए हमने यहाँ पे एक और देनी है मॉड्यूल जी। तो ये जनाब हमने टाइप कर लिया। अब फॉर्म को हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। फॉर्म को रन किया जनाब, तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक किया। तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, वो पूछ रहा है कि वाकई आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं जी। तो मैं करना चाहता हूँ जनाब, यस किया। तो यस किया तो यहाँ से भी डिलीट हो गया, आपकी लिस्ट बॉक्स अपडेट होगी, और यहाँ से भी डिलीट हो गया, और आपकी ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं ये भी क्लियर हो गए। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह नासिर।